डियर स्टूडेंट्स, पहले सभी वीडियो लेसन्स पे मैंने बताया है कि शब्दों को हम उनके काम के हिसाब से सेंटेंस में जो भी वर्ड्स काम करते हैं उस काम के हिसाब से उन वर्ड्स को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि कुछ शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक ऐसे ही किसी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो माना जाता है वह होता है वर्ब। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ये वर्ब एक वर्ड भी हो सकता है तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ये मेन वर्ब भी हो सकता है तो प्लस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये एक्शन वर्ब भी हो सकती हैं तो ये स्टेट ऑफ बीइंग समबडी या समथिंग बताने वाली वर्ब बी की अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकती है। ठीक ऐसे ही किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स की एक अलग कैटेगरी है और अभी तक आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस एलिमेंट यानी वर्ड्स की एक कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं और ये वर्ड्स हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स, आइए इनको समझने के लिए पहले आप कुछ सेंटेंसेस जो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं आप इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। ग्रुप 1 में दिया हुआ एम ए राम रन्स फास्ट, यानी यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में जो शब्द लिखा है फास्ट यानी तेज, यह एक वर्ब रन्स की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर राम रन्स फास्ट यानी राम तेज दौड़ता है। तो राम कैसे दौड़ता है तो जवाब मिलेगा फास्ट यानी तेज, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक ऐसे ही आप इसका बी कैटेगरी का शब्द देखिए, आई एंजॉयड द पार्टी इमेंसली। सो मैंने पार्टी इंजॉय की, हाउ कैसे, तो हमने कहा कि इमेंसली। अगेन ये इमेंसली वर्ब इंजॉय की विशेषता बता रहा। क्लियर। सी सेंटेंस को देखिए, शी स्पोक वेल इन द मीटिंग यस्टरडे। अब अगर इस सेंटेंस में देखें तो यहां पर वर्ब जो स्पीक की सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म है स्पोक, इसकी अलग अलग शब्दों से विशेषता बताई गई है कि वह कैसे बोली। तो हमने कहा वह, कहां पर, इन द मीटिंग, कब, यस्टरडे। तो यहां पर जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए शब्द हैं ये सभी वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। क्लियर। आइए सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं और सेंटेंस है ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहां पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ शब्द वेरी इस इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है। इंटेलिजेंट यहां पर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए इसके पहले हमने एक एडवर्ब वेरी का यूज किया है। तो यहां पर 2 नंबर सेंटेंस में एडवर्ब से एडजेक्टिव की विशेषता बताई गई है, जबकि 1 नंबर वाले सेंटेंसेस में वर्ब्स की विशेषता बताई गई थी। क्लियर। आइए 3 नंबर सेंटेंस को देखिए, ही डिड नॉट कम सिंपली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। कि वह नहीं आया सिंपली बिकॉज क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अगेन सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर शब्द सिंपली इस बिकॉज के साथ लगा हुआ है और बिकॉज यहां पर एक कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन की विशेषता पर सिंपली बिकॉज। तो यहां पर ये जो एडवर्ब सिंपली है ये कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है। यहां मैंने लिखा भी है कंजंक्शन की विशेषता। ओके। आइए 4th नंबर सेंटेंस देखिए, शी ड्राइव्स वेरी केयरफुली। वह बहुत ही सावधानी से चलाती है। क्या, कोई भी व्हीकल, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वॉट एवर व्हीकल इज देयर। यहां पर ये वेरी जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है एक एडवर्ब केयरफुली, यहां पर एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए एक दूसरी एडवर्ब वेरी का यूज किया है। तो आप इन सेंटेंसेस से बहुत क्लियरली समझिए कि कोई एडवर्ब मुख्य रूप से वर्ब की विशेषता बताती है कि कोई काम कब होता है, कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। साथ में 2 नंबर सेंटेंस कहता है कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है।
3 नंबर सेंटेंस से यह प्रूव होता है कि एक एडवर्ब कंजंक्शन की विशेषता बताता है। 4 नंबर सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। और आइए 5th नंबर सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिए हैं। लकीली राम रीच्ड इन टाइम, कि सौभाग्य से, लकीली बोल्ड लेटर्स में है, और ये लकीली पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है कि राम रीच्ड इन टाइम, कि राम समय में पहुंच गया, समय पर पहुंच गया सौभाग्य से। तो पूरे सेंटेंस की विशेषता है। ठीक ऐसे इसके बी नंबर सेंटेंस में फॉर्चुनेटली द डैमेज हैज बीन स्लाइट, कि सौभाग्य से जो नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, वो बहुत ही कम था। और यहां पर भी यह फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। और आइए अब 6th नंबर सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, यहां पर जस्ट बोल्ड लेटर में लिखा है और बिसाइड के एकदम पास में, बिसाइड यहां प्रेपोजिशन है। इट मींस इस 6th नंबर सेंटेंस में एक एडवर्ब जस्ट एक प्रेपोजिशन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसे इसका बी नंबर सेंटेंस देखिए। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ गोइंग जस्ट फॉर ए डे, कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक दिन के लिए जाना वहां कोई वर्थ गोइंग है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगेन ये जस्ट इस फॉर की विशेषता बता रहा है। क्लियर? तो इन 6 सेंटेंसेस में जो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, इनसे क्लियरली यह प्रूव होता है कि एडवर्ब्स मुख्य रूप से किसी वर्ब के बारे में विशेषता बताते हैं, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि कोई काम कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है, क्यों होता है। तो वर्ब की विशेषता बताते हैं। 2 नंबर सेंटेंस बताता है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, कंजंक्शन की विशेषता बताते हैं। 4th सेंटेंस बताता है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। 5th नंबर के सेंटेंसेस बताते हैं कि पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। और 6th नंबर सेंटेंसेस बताते हैं कि प्रेपोजिशन की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। सो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल दीज सेंटेंसेस दैट एडवर्ब्स describe mainly a verb, an adjective, another adverb, or even conjunction, preposition, or the whole sentence except noun and pronoun। यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडवर्ब्स बाकी किसी भी प्रकार के, यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी विशेषता बता सकता है, और यहां तक कि कंप्लीट सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। इट मींस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं, और यदि एडवर्ब्स का जब हम यूज करते हैं तो वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये एडवर्ब्स क्या है। सो एडवर्ब्स आर वर्ड्स और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, even an entire clause, means entire sentence, or any element in a sentence except noun and pronoun। Note it very clearly कि noun और pronoun को छोड़कर adverb से किसी verb की विशेषता बता सकते हैं, adjective की विशेषता बता सकते हैं, किसी अन्य adverb की विशेषता बता सकते हैं, पूरे clause यानी पूरे sentence की विशेषता बता सकते हैं, या प्रेपोजिशन कंजंक्शन की विशेषता भी बता सकते हैं। लेकिन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव का। क्लियर? अगेन देखिए, एडवर्ब्स यूजुअली मॉडिफाई ए वर्ब और वर्ब फ्रेज एंड इंडिकेट व्हेन एन एक्शन अकर्स, कि कोई काम कब होता है, वेयर इट अकर्स, कि यह काम कहां होता है, व्हाई इट अकर्स, कि यह काम क्यों होता है, हाउ इट अकर्स, ये काम कैसे होता है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडवर्ब्स मुख्य रूप से वर्ब की विशेषता बताते हैं कि कोई काम कब होता है, कहां होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। साथ में एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, अन्य एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, किसी प्रेपोजिशन कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है, और एक पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है।
बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। क्लियर है? आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, शी ऑलवेज बिहेव्स वेरी बैडली इन द ऑफिस ऑल टाइम। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ऑल द टाइम कर लीजिएगा इसको प्लीज, ऑल द टाइम। अब यहां पर देखिए, वर्ब बिहेव की विशेषता बताने के लिए सबसे पहले यूज हुआ वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से। तो वह हमेशा कैसा व्यवहार करती है? बहुत बुरा। कहां पर? ऑफिस में। कब? ऑल द टाइम। और यहां लिखा ऑलवेज कितनी बार? तो कहा ऑलवेज। इस सेंटेंस में मेन सेंटेंस है शी बिहेव्स वेरी बैडली, एक एडवर्ब है जो यह बताती है कि कोई काम कैसे होता है। इन द ऑफिस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यह भी एडवर्ब का काम कर रहा है, यह प्लीज बताता है। और ऑल द टाइम भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यह टाइम बताता है कि वो कब बुरा व्यवहार ऑफिस में करती है। तो ऑल द टाइम, और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है ऑलवेज से, तो ऑलवेज भी यहां पर एडवर्ब है। ध्यान दीजिए, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स, फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम, और यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअली। ये सब एडवर्ब ऑफ कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी। आइए अगला सेंटेंस, इसी में थोड़ा मैंने चेंज किया है और यहां पर मैनर बताने के लिए एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज किया है, शी ऑलवेज बिहेव्स विद ग्रेट डिग्निटी। तो यहां पर यह मैनर जो बताया जा रहा है वो विद ग्रेट डिग्निटी, यानी बहुत ही डिग्निटी से वह सबके साथ व्यवहार करती है। आगे चाहे तो आप प्लेस भी लगा दीजिए, टाइम भी लगा दीजिए, कह सकते हैं शी ऑलवेज बिहेव्स विद ग्रेट डिग्निटी इन द ऑफिस ऑल द टाइम। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ब ऑफ मैनर्स जनरली एलवाई वाली एडवर्ब्स होती हैं जो किसी अन्य एडजेक्टिव में जुड़ने से ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनते हैं, जैसे बैड से बैडली, सीरियस से सीरियसली, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, क्लेवर से क्लेवरली, सिंसियर से सिंसियरली, फ्लुएंट से फ्लुएंटली, बैड से बैडली। क्लियर? एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवर वेल ट्रेन्ड प्लेयर्स प्लेड द मैच विगरसली इन द टूर्नामेंट लास्ट वीक टू विन द चैंपियनशिप बट फेल्ड इन देयर एफर्ट्स। पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर सब्जेक्ट है प्लेयर्स। ओके, वेल ट्रेन्ड, ये प्लेयर्स की विशेषता बता रहा है, और ट्रेन्ड यहां पर यानी प्रशिक्षित, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। वेल अगेन एडवर्ब है और इस एडजेक्टिव ट्रेन्ड की विशेषता बता रहा है। क्लियर? प्लेड यहां पर मेन वर्ब, सो आवर वेल ट्रेन्ड प्लेयर्स प्लेड व्हाट? द मैच। द मैच यहां पर ऑब्जेक्ट है, जो प्ले जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब उन्होंने कैसे खेला वो मैच? तो यहां पर हाउ के रूप में दिया विगरसली, बहुत ही जोर शोर से ऊर्जा लगाकर दमखम के साथ लड़ा। कहां पर? इन द टूर्नामेंट। तो इन द टूर्नामेंट यहां पर एक प्लेस दे दिया और बताया लास्ट वीक, कब खेले? पिछले सप्ताह। क्यों खेले? टू विन द चैंपियनशिप। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यदि वर्ब जैसा कि बिहेव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया जाएगा। मीन्स कि कोई काम कैसे होता है, हाउ। और यदि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि यहां प्ले है, तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट के बाद आप मीनिंग के अकॉर्डिंग एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर सकते हैं। तो यहां विग्रेसली एडवर्ब ऑफ मैनर। देन आता प्ले, जैसे कि यहां इन द ऑफिस, यहां पर लिखा इन द टूर्नामेंट। देन आता टाइम, कब खेले, तो यहां लिखा जैसे लास्ट वीक, यहां लिखा ऑल द टाइम। और उसके बाद आया है इस सेंटेंस में टू विन द मैच। क्यों खेले? टू विन द चैंपियनशिप। तो कहना चाह रहे हैं
ये रीजन या पर्पस बता रहे हैं चैंपियनशिप जीतने के लिए, लेकिन ये बट यहां पर कंजंक्शन, क्लियर, लेकिन वे अपने प्रयास में असफल हो गए। तो यहां पर ये प्लेयर्स के लिए पूरा एक सेंटेंस जोड़ा गया है। तो यहां पर इस सेंटेंस में आप ध्यान से, अगर मैं एक बार इसको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, यहां ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, क्लियर। वेरी बैडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। देन प्लेस, देन टाइम, तो यहां पर मैनर, प्लेस, टाइम। जब कभी भी आपके सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम दिया हुआ हो तो इनका ऑर्डर हमेशा मैनर पहले, देन प्लेस, देन टाइम और पर्पस या रीजन उसके बाद, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, जैसा कि यहां प्लेट के बाद द मैच ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद देन मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, ये सब के सब एडवर्ब्स कहलाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सेंटेंस को इनलार्ज किया गया है। फिर मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दूं कि एडवर्ब्स वे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर मुख्यतया वर्ब की विशेषता बताते हैं। साथ में एक एडवर्ब एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की और यहां तक कि पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का काम करते हैं। ये एडवर्ब्स जब वर्ब्स की विशेषता बताते हैं तो जनरली ये बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कहां होता है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई काम कब होता है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और लास्ट में आता कोई काम क्यों होता है, यानी रीजन या पर्पस, तो इन्हें एडवर्ब ऑफ रीजन कह सकते हैं। और एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो जनरली होते हैं ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली। इनका यूज जनरली मेन वर्ब के जस्ट पहले, और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्लियर। ये थे एडवर्ब्स के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। आपने एक इंपॉर्टेंट बात देखी कि एडवर्ब्स का यूज करके आप सेंटेंस को इनलार्ज कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा, बी अलर्ट, क्लियर। बी अलर्ट से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, और वह यह है कि नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग कभी नहीं करते। इट मीन्स मॉडिफाइड्स ऑफ नाउन्स आर प्राइमरीली एडजेक्टिव्स, हेंस एडजेक्टिव्स कैन नॉट मॉडिफाई वर्ब्स, कि एडजेक्टिव्स मॉडिफाई कभी भी वर्ब्स को नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक एंग्रीली, वह गुस्से में बोली, तो यहां पर आप शी स्पोक एंग्री नहीं कह सकते। जैसे शी स्पोक पोलाइटली, सो हाउ डिड शी स्पीक पोलाइटली, पोलाइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, सो हाउ डज ही स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, फ्लुएंट नहीं कर सकते। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग बताने के लिए हम वर्ब बी का यूज करते हैं, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम, पास्ट फॉर्म होते हैं वॉज एंड वर। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब की कैटेगरीज में बिकम, गेट, ग्रो, लुक, सीम, टेस्ट ये भी होती हैं, और ये वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, पीपल और थिंग्स। इन वर्ब्स यानी लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, एडवर्ब्स का यूज नहीं करते। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में इन वर्ब के बाद एडवर्ब दे देते हैं, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, एग्जाम में दे देंगे रोज स्मेल्स स्वीटली, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर
लिंकिंग वर्ब के अलावा कोई अन्य वर्ब है और वह काम कैसे होता है, यह मैनर बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब्स नहीं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस वर्ड देखिए, यू सीम हैप्पी, आप प्रसन्न यानी खुश नजर आते हैं। यू सीम हैप्पीली नहीं होगा। क्लियर? पर मान लीजिए अपन कहें वी लिव हियर हैप्पीली, तो देखिए वहां लिव के बाद हैप्पीली आया, तो वो हैप्पीली लिव की विशेषता बता रहा है। यहां पर ये सिम लिंकिंग वर्ब है, इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव का यूज। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एडवर्ब्स के बारे में। आइए एडवर्ब्स के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं, और ये एडवर्ब्स कितने तरीके की होती हैं और इनको अलग अलग कैसे कैटेगरी में बांटते हैं। इट मींस सिंपल एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब काइंड्स। मींस एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वे एडवर्ब्स जो किसी काम के होने का टाइम बताती हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। क्लियर? An adverb of time indicates the time of an action. For example, they are getting married next year. तो वे शादी कर रहे हैं कब? अगले साल। तो next year यहां पर adverb of time. The film will end soon. फिल्म जल्दी खत्म हो जाएगी, तो फिल्म खत्म होगी कब? Soon. She has already gone abroad. वह पहले ही विदेश जा चुकी है, तो कब जा चुकी है? Already. It means remember adverbs of time show time when something happens, यानी adverbs किसी काम कब होता है ये टाइम बताती हैं when का जवाब मिलने से। We generally use them either at the end or at the beginning. Here are some common adverbs. कौन कौन से? At once, afterwards, early, daily, today, this day, then tomorrow, yesterday, still, yet, soon, then, since then, Monday, और कोई भी टाइम, कोई भी ईयर, ये सब के सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। क्लियर? आइए अगला देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जगह बताने वाला। सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम कहां होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर सिटिंग आउटसाइड, तो वे कहां बैठे हुए हैं? आउटसाइड। ये प्लेस बता रहा है, एक शब्द है। ये क्लॉज भी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉपर जगह का नाम भी हो सकता है। माई डॉटर हैज गॉन एब्रोड, तो मेरी डॉटर चली गई है कहां? तो हमने कहा बाहर, यानी विदेश में। आई हैव ट्रेवल्ड एवरीवेयर इन इंडिया, मैं इंडिया में सब जगह पर घूम चुका हूं। तो यहां पर एवरीवेयर भी प्लेस है और इन इंडिया भी प्लेस दिखा रहा है। सो रिमेंबर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स, कि कोई काम कहां होता है, यानी वेयर। द प्लेस वेयर somebody is going to or coming from, the direction somebody is moving in. Here is the list of some such common adverbs. इसके अलावा पूरा प्लेस हो सकता है, कोई प्रॉपर प्लेस भी हो सकता है। क्लियर? जैसे एवरीवेयर, समवेयर कहीं ना कहीं, नोवेयर कहीं नहीं, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अब्रॉड। और कोई प्रॉपर प्लेस जैसे इन द रूम, इन जयपुर, और कभी कभार क्लॉज का भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट एडवर्ब है, और ये कुछ यहां पर प्रेपोजिशंस हैं, इसका लिस्ट को कर लीजिए। सम प्रेपोजिशंस आल्सो इंडिकेट प्लेसेस, इसलिए प्लेस यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस बताने के लिए हम इन प्रेपोजिशंस का भी यूज करते हैं, और उस जगह के पहले इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा। जब किसी एडजेक्टिव में एज पर रूल, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव में एज पर रूल ly जोड़ते हैं, तो इस तरीके से बने हुए अधिकांश एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे सिंसियर, सिंसियरली, सीरियस, सीरियसली, क्लेवर, क्लेवरली, बोल्ड, बोल्डली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, डेंजरस, डेंजरसली। क्लियर? पर यदि किसी नाउन में ly जोड़ें तो ये फिर एडजेक्टिव बनता है, न कि एडवर्ब। ये तो डिफरेंस समझिएगा।
जैसे अब देखिए, अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसा कि यहां मैंने लिखा है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समवन डज समथिंग, कि वो इस बात की सूचना या इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं कि कोई काम कैसे कोई व्यक्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही डज हिज वर्क केयरफुली, वह अपना काम सावधानी से करता है। तो कैसे करता है वह अपना काम? सावधानी से। ही एक्सीडेंटली शॉट हिमसेल्फ इन द फुट, उसने दुर्घटनावश अपने ही पांव में शॉट कर यानी गोली मार ली। क्लियर? तो एक्सीडेंटली यहां पर अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर। इट मीन्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वे इन विच एन इवेंट और एक्शन टेक्स प्लेस। हमें ये एडवर्ब ऑफ मैनर इस बात की जानकारी देते हैं कि कोई काम, कोई घटना किस तरीके से घटित होती है, किस तरीके से वह काम होता है, और ये हाउ का जवाब देते हैं। क्लियर? रिमेंबर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर are mostly formed from adjectives by adding ly. They describe the way in which something is done or something happens, कि कोई काम किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स अधिकांश किसी अन्य एडजेक्टिव से बनते हैं ly जोड़ देने से। क्लियर? आइए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम की आवृत्ति कितनी बार होता है। इट मीन्स एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज डन, कि कोई काम किया जाता है या कोई काम होता है। हाउ ऑफन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी लॉस्ट द वॉच ट्वाइस, उसने अपनी घड़ी 2 बार खो दी। कितनी बार? ट्वाइस। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई रेयरली गो टू द मार्केट, तो रेयरली मीन्स ये ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्ड है, मैं शायद ही कभी मार्केट जाता हूं। डाउनलोड दिस फाइल अगेन, इस फाइल को अगेन डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? और ये कॉमन जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वे हैं ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, एवर, वंस, ट्वाइस, sometimes, usually, generally, rarely, and normally. Remember, adverbs of frequency show how often, means how many times something happens. Generally, we place them before the main verb, but after the first auxiliary or after the helping verb. Clear? ये थे adverb of frequency. आइए अगला आता है adverb of degree or quantity. So an adverb of degree tells us the strength or intensity of something that happens. यानी जो काम होता है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी इंटेंसिटी बताते हैं, यानी उसकी डिग्री और क्वांटिटी बताते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, he is too old to work hard, इस एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ क्वांटिटी, वह इतना बुजुर्ग है कि वह कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। तो ये टू एडवर्ब ऑफ यहां पर डिग्री और क्वांटिटी कह सकते। नेक्स्ट देखिए, द वेदर वॉज वेरी स्टॉर्मी दैट डे, तो यहां ये वेरी स्टॉर्मी में वेरी जो है ये इसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ और बढ़ा देता है। द न्यूज इज परफेक्टली ट्रू, यानी सच तो है पर परफेक्टली से उसके कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बढ़ गई है। शी वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली, नो डाउट वो सावधानी से चला रही थी, एडवर्ब है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी इस वेरी से। यहां पर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यहां पर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, यहां एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यहां एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और आगे देखिए, हिज आंसर इज एंटायरली राइट, उसका उत्तर पूर्ण रूप से सही है। सो राइट की विशेषता एंटायरली। अब ये जो कहना चाहिए एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो कॉमनली ये है, कौन सी? ऑलमोस्ट,
a lot, barely, enough, just, hardly, only, much, nearly, really, quite, scarcely, rather, enough. क्लियर? ये थी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ रिजल्ट, परिणाम, परिणाम बताने वाले। सो एन एडवर्ब ऑफ रीजन एक्सप्रेसेस द रीजन, कारण बताता है। फॉर एंड अ पर्पस ऑफ एन एक्शन, किसी कारण, किसी एक्शन के होने का उद्देश्य, पर्पस या उसका कारण बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाई। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द प्लान डिडंट वर्क वेल एंड देयरफॉर हैड टू बी अबेंडन्ड। ठीक ऐसे ही इज द एल्डेस्ट सन एंड दस हेयर टू द टाइटल, कि वह सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जो भी टाइटल था राजा महाराजा का, यानी उसके उत्तराधिकारी। एयर का मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, ये इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, और ये 10 यहां पर रिजल्ट बता रहा है। ये था अभी तक कितने तरीके के एडवर्ब्स होती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं, और यह है जनरल ऑर्डर ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब आता है। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब से मेरा तात्पर्य जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता, तो फिर एडवर्ब्स इसके बाद लिखना शुरू कर देते हैं। पर यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम सबसे पहले एडवर्ब में लिखते हैं मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, देन रीजन और पर्पस। ये एक सामान्य या जनरल ऑर्डर है, इन प्रेपोजिशंस को लिखने का क्रम है। सबसे पहले मैनर, कोई काम कैसे होता है, मीन्स हाउ। देन प्लेस, कोई काम कहां होता है, मीन्स वेयर। कोई काम कब होता है, यानी व्हेन। कोई काम क्यों होता है, यानी रीजन, यानी व्हाई। क्लियर? अब देखिए कुछ सेंटेंस दिखेगा यहां पर। पहला सेंटेंस पढ़िए, आई वॉक ब्रिस्कली इन द पार्क एवरी मॉर्निंग आफ्टर सनराइज टू कीप फिट, कि स्वस्थ रहने के लिए मैं रोजाना सूर्य उगने के बाद प्रत्येक सुबह पार्क में ब्रिस्कली वॉक करता हूं, यानी तेज तेज तरीके से चलता हूं। यहां पर मेन वर्ब है वॉक। इसकी विशेषता बताने के लिए सबसे पहले लगा मैनर, और यह ब्रिस्कली जो मैनर बताता है। कहां पर वॉक करते हैं, इन द पार्क, यह प्लेस बता रहा है। कब करते हैं, एवरी मॉर्निंग, जैसे ये टाइम भी मान सकते हो, टाइम में फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कब, आफ्टर सनराइज, टाइम बता रहा है। पर्पस, क्यों आप रोजाना पार्क में सूर्योदय के बाद ब्रिस्कली वॉक करते हैं, तो क्यों करते हैं, टू कीप फिट, पर्पस या रीजन। क्लियर है? ये वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसमें यहां पर वॉक पर डायरेक्ट मैनर आ गया, जैसे वॉक पर डायरेक्ट मैनर, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, वी मीट रेगुलरली इन द ऑफिस। सो रेगुलरली एडवर्ब, इन द ऑफिस एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरी डे टाइम है, और टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये रीजन या पर्पस बता रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए रोजाना ऑफिस में नियमित रूप से मिलते हैं। अब एक देखिए, आप एक अनुभव से एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी लैंग्वेज शब्द से शब्द ट्रांसलेट नहीं हो सकती। यदि आप यहां पर सब्जेक्ट से चले और इसको शब्द से शब्द अनुवाद करोगे शाब्दिक, तो ये होगा, हम मिलते हैं नियमित रूप से ऑफिस में रोजाना, डिस्कस प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की। पर आप यूं करें, यहां से सब्जेक्ट लें, लास्ट में आ जाए, हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस डिस्कस करने के लिए रोजाना ऑफिस में नियमित रूप से मिलते हैं, तो इसका ऑलमोस्ट ऑल सही उच्चारण आ जाता है।
अगला सेंटेंस देखिए, आवर टीम प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट यस्टरडे, और अब चाहें तो यहां पर मैच भी लगा सकते हैं, आवर टीम प्लेड द मैच वेल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है प्ले, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया। मीट अभी यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब, पर यहां पर जो इनका ऑर्डर है वो आप ध्यान से आपने देखा, ये होता है सबसे पहले मैनर यानी सब्जेक्ट वर्ब, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के साथ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन एंड पर्पस। और ध्यान दीजिएगा, यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, तो उन्हें मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द होता है उसके जस्ट बाद। क्लियर? आइए अब इसके कुछ एक्सेप्शन, ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, इन इंग्लिश लैंग्वेज एवरी रूल मे हैव एन एक्सेप्शन, बट एन एक्सेप्शन कैन नेवर बी ए रूल, कि हर रूल का एक अपवाद हो सकता है लेकिन अपवाद कभी रूल नहीं हो सकता। और यहां पर एक्सेप्शन यह है कि जो एक जनरल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब, ये वर्ब यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। इसके बाद मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, देन रीजन, और ये सब एडवर्ब्स हैं। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां आता है, लेकिन अब इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वह यह है यदि ये मेन वर्ब कोई एक्शन ऑफ मूवमेंट हो, यानी कोई गति, मूवमेंट को दिखाने वाली अगर वर्ब है, क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को मैनर के पहले लिखा जाता है। अभी मैनर पहले है, पर ये वर्ब एडवर्ब ऑफ मूवमेंट है, तो इसको जो प्लेस है इसको हम लोग पहले लिख देंगे, प्लेस को कहां कर देंगे, पहले लिख देंगे मैनर के। क्लियर? इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है, इन केस ऑफ वर्ब्स और मूवमेंट लाइक कम, गो, रन, रीच, अराइव, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर यूज्ड बिफोर द एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले लिखते हैं, जबकि जनरल ऑर्डर है पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम। और अगर ये वर्ब एडवर्ब ऑफ मूवमेंट है, गति बताने वाली है, तो इस प्लेस को इसके पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क स्लोली। क्लियर? अब यहां पर यह मूवमेंट वाला है, जैसे शी वेंट होम इमीडिएटली। क्लियर? जैसे शी लेफ्ट द कॉलेज इमीडिएटली, शी लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, तो पहले प्लेस आया, शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली, शी गॉट एंग्री एंड लेफ्ट द रूम इमीडिएटली, तो लेफ्ट के बाद पहले प्लेस आ गया द रूम और उसके बाद इमीडिएटली। क्लियर? ये इस रूल का एक एक्सेप्शन था। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स ने नाउन्स का और एडजेक्टिव्स का वीडियो लेसन नहीं देखा है, वे सभी स्टूडेंट्स नाउन्स और एडजेक्टिव का वीडियो लेसन देखिए कि किस तरीके से कुछ सफिक्स को कुछ दूसरे शब्दों में जोड़ देते हैं तो उनसे नाउन बन जाते हैं, और कुछ सफिक्स एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे MENT एक सफिक्स है, किसी वर्ब में जोड़ दे तो नाउन बन जाता है, जैसे अरेंज से अरेंजमेंट, पनिश से पनिशमेंट, अचीव से अचीवमेंट। कुछ एडजेक्टिव में आप कुछ सफिक्स या कुछ वर्ब में कुछ सफिक्स जोड़ दो तो वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, जैसे अट्रैक्ट एक वर्ब है, बन जाता है अट्रैक्टिव। ठीक ऐसे ही एडवर्ब्स भी, अधिकांश एडवर्ब्स एडजेक्टिव से बनती है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। क्लियर? सो मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर, स्पेसिफिकली कौन सी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर or some adverbs of degree are formed simply by adding ly to adjectives. Adjectives में ly जोड़ने से। रूल को फिर समझ लीजिए, यदि नाउन में ly जोड़ेंगे तो वह एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो वह एडवर्ब बनेगा। जैसे केयरफुल से केयरफुली, एंग्री से एंग्रीली, बैड से बैडली,
क्रूअल से क्रूअली, बोल्ड से बोल्डली, लेजी से लेजीली, करेक्ट से करेक्टली और ऑनेस्ट से ऑनेस्टली एंड सिंसियर से सिंसियर. So most words ending in ly are adverbs, but ly words formed from nouns by adding ly are adjectives. जैसे टाइम एक नाउन है, ly जोड़ेंगे तो टाइमली है, ये एडजेक्टिव है न कि एडवर्ब. फ्रेंड एक नाउन है, ly जोड़ेंगे तो फ्रेंडली. कॉस्ट एक नाउन है, कॉस्टली. वीक यानी सप्ताह नाउन है, वीकली. मंथ मंथली. तो ये फिर एडजेक्टिव्स है. ये एक इंपॉर्टेंट रूल आपको इसके बारे में बताया और यहां अलर्ट किया है मैंने स्पेसिफिकली. फिर मैं लास्ट में इसको दोहराना चाहूंगा. यदि किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब्स बनते हैं, पर यदि किसी नाउन में ly जोड़ते हैं तो ये एडजेक्टिव्स बनते हैं. सो बी अलर्ट. जैसे कॉस्ट से कॉस्टली, फ्रेंड से फ्रेंडली, ब्रदर से ब्रदरली, लव से लवली, प्रिंस से प्रिंसली, स्कॉलर से स्कॉलरली, टाइम से टाइमली. ये सब नाउन में जुड़े हैं ly और ये एडजेक्टिव है, यानी कॉस्टली, प्रिंसली, स्कॉलरली, टाइमली, लवली, फ्रेंडली, ब्रदरली. ये सब एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है. क्लियर है? तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीखे एडवर्ब्स के बारे में. सो डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के अंदर नाउन्स की, वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की हैं, वही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में एडवर्ब्स की है. या मैं यूं कहूं, और ये मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस बन जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस बन जाता है. लेकिन किसी वर्ब के बारे में, मुख्य रूप से किसी क्रिया के बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोई काम कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, या वह काम कितनी बार होता है, तो हम लोग एडवर्ब्स का यूज करते हैं. और फिर सुन लीजिए, नाउन्स और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, लेकिन एडवर्ब्स का यूज नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकते हैं. मेनली एडवर्ब्स वर्ब्स की विशेषता बताते हैं. एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन की विशेषता बता सकता है, और यहां तक कि पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है. बट एन एडवर्ब नेवर डिस्क्राइब्स, अगेन लिसन टू इट केयरफुली, an adverb never describes a noun or pronoun. To describe a noun or pronoun, we always use adjectives. Clear? So पहले के जो वीडियोज हैं वर्ब के, एडजेक्टिव के और नाउन के, उनको भी देखिए. और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे ग्रामर को लेकर वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, so that you will get the notification of each and every video which we upload from time to time. Okay, thank you very much. Have a nice day.